वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम क्व त्रिचक्र त्रिव्रतः रथस्य क्व त्रयः बन्धुरः ये सनीडाः कदा योगः वाजिनः राशुभस्य येन यज्ञं न सत्या उपयाथः। किसमें तीन चक्र तीन व्यवहार करने वाले रथ का किसमें है तीन बंधु जो सनीड हैं, कब योग धर्म योद्धा का वेग पूर्वक शब्द करने वाले जिस यज्ञ को असत्य नहीं है उपगमन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह नवम मंत्र है। तो इस प्रकार हमने इसको समझा है और हमारा जो नवम मंत्र है यह अभी भी अनवरत है। इसका अंतिम फुटनोट और रह गया है, उसको हम और समझें। इसमें क्या कहा गया है आगे, असत्य नहीं है उपगमन करो। पूरा मंत्र क्या है हिंदी में, जिसका कि कहा गया है कि भाई क्व त्रिचक्र त्रिव्रतो रथस्य क्व त्रयो बंधुरो ये सनीडाः कदा योगः वाजिनः राशुभस्य येन यज्ञं न सत्या उपयाथः। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या किया गया है, किसमें है तीन चक्र तीन व्यवहार करने वाले रथ का, किसमें है तीन बंधु जो सनीड हैं, कब योग धर्मयोद्धा का वेग पूर्वक शब्द करने वाले जिस यज्ञ को असत्य नहीं है उपगमन करो। ये पूरा इसका अनुवाद था। अब इसी का अंतिम फुटनोट यहां पर इसको हम समझें कि असत्य नहीं है उपगमन करो, ये बात कही गई है। मंत्रांश है न सत्या उपयाथः, न सत्या उपयाथः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। कहा गया है इसमें कि सत्य के संस्थापन के लिए आगे आकर संघर्ष करना आवश्यक है। यानी हम सत्य के लिए, सच के लिए हम उसको संस्थापन करने के लिए उसको हम आगे आकर संघर्ष अवश्य करें। झूठ के लिए नहीं करना है संघर्ष, बल्कि सत्य के लिए करना है, अन्यथा असत्य का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। तो हमें सत्य के लिए हमें लड़ाई करना है, सत्य के संस्थापन के लिए लड़ना है। वर्तमान में झूठ और असत्य का बोलबाला इसी कारण सर्वत्र दिखाई देता है। यह मंत्र इस हेतु अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है कि आप असत्य का जो बोलबाला हो गया है उसको आप समाप्त करिए और सत्य के लिए लड़िए। अश्विन पुरुष औरत युगल इस विषय में ध्यान रखते हुए गमन करें। अब यहां पर पति पत्नी को ही तो कहा गया, जैसे कि प्रमुख विषय है इसका अश्विना पुरुष औरत युगल, जो कि विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, तो उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो किस प्रकार अपने जीवन में धर्म के संस्थापन के लिए करें, यहां पर बात कही गई। तो यहां इस मंत्र में एक शब्द आया है उपगमन करो। यहां उपगमन का क्या अर्थ है, उपगमन शब्द संस्कृत धातु गम अर्थात जाना से बना है। उप धन गमन अर्थात निकट जाना, पास आना या समीप पहुंचने की क्रिया। ये यहां पर एक शब्द आया है उपगमन, तो उसकी यहां पर व्याख्या की कि समीप पहुंचने की क्रिया है और निकट जाना या पास आना, ये दो तीन अर्थ लिए जा सकते हैं उपगमन के। हम उपगमन के अर्थ को समझ रहे हैं। आज के संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि सामान्य अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के पास जाना, ये उपगमन कहलाता है। जैसे गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाना, जिसको गुरु उपगमन कह सकते हैं, है ना। ये आज के हम उपगमन का हम सामान्य अर्थ समझ सकते हैं सरल अर्थों में।
आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि ईश्वर, गुरु या सत्य के निकट जाना, अर्थात अपनी मन से, अपनी भावना से ईश्वर के पास जाना, गुरु के पास, मतलब अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सत्य के निकट जाना, यह जो है उपगमन कहलाएगा। जिस प्रकार कठोपनिषद में कहा गया है कि जो नचिकेता जो थे वो उन्होंने यम के पास गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, एक प्रकार का ये उपगमन ही है। वैदिक और धार्मिक प्रयोग क्या है इस उपगमन का? इस उपगमन शब्द का हम वैदिक और धार्मिक प्रयोग क्या कर सकते हैं कि यज्ञ या संस्कार के समय किसी देवता या गुरु के समीप जाकर विधि करना, यानी यज्ञ करना, संस्कार करना, जैसे कई प्रकार के यज्ञ हवन वगैरह किए जाते हैं, तो बैठकर आप अग्नि में आहुति दे सकते हैं अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, ये भी उपगमन कहलाएगा। चौथा अर्थ क्या लें हम? विवाह या सामाजिक संदर्भों में हम क्या लें कि प्राचीन ग्रंथों में उपगमन शब्द पति पत्नी के मिलन के अर्थ में भी आता है। हमारे ये जो प्राचीन ग्रंथ है, जैसे वेद में ही यह जो शब्द आया प्रमुख रूप से इसलिए आया है यहाँ पर उपगमन का। प्राचीन ग्रंथों में पति पत्नी के लिए, तो अब ये जो वेद में भी वही आया है, इसको ही हम समझेंगे। मतलब सरल शब्दों में हम क्या समझें कि उपगमन किसी के पास जाना, शारीरिक रूप से भी जा सकते हैं यहाँ पर, मानसिक रूप से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है ही अश्विना पुरुष औरत युगल, तो यहाँ पर ये जो विवाह या सामाजिक संदर्भ में ही इस मंत्र को हम लें कि पति पत्नी के पास बैठे और पत्नी पति के पास बैठे, यह इसका हम अर्थ ले सकते हैं कि व्यक्ति जो है विवाहित जीवन बिताए और बैठ के अपना सुंदर तरीके से जीवन बिताए। अब यहां पर बोला गया है आगे कि सत्य के लिए उपगमन। सत्य के लिए क्या शब्द आया था यहां पर? हम जो है इसको हम इस वाक्यांश को और समझें कि सत्य के संस्थापन के लिए आगे आकर संघर्ष करना आवश्यक है, अन्यथा असत्य का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। वर्तमान समय में झूठ और असत्य का बोलबाला इसी कारण सर्वत्र दिखाई देता है। इस हेतु अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है। तो व्यक्ति क्या है, अब यहां पर जो है सत्य के लिए भी उपगमन व्यक्ति करता है। वर्तमान समय में हम देखें कि आजकल असत्य का और झूठ का बोलबाला है चारों तरफ। आज हम इस कलयुग में देखें कि रात दिन से लोग झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, और इसको पूरी तरह से एक कुछ लोगों के लिए कष्ट का कारण हो जाता है ना। कि आज हम देखें इस जमाने में, वर्तमान समय में असत्य और झूठ का बढ़ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान समय में असत्य व झूठ का बोलबाला क्यों है। आज हम रात दिन से देख रहे हैं सभी झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, सत्य का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण को हम पता लगाएं कि आज के समय में क्यों हो रहा है। तो उसका कारण यह है कि आज व्यक्ति स्वार्थी और लोभी हो गया है। बहुत से लोग धन, पद और प्रसिद्धि पाने के लिए सत्य से समझौता कर लेते हैं। जब स्वार्थ बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति झूठ बोलने में संकोच नहीं करता। उसको कम समय में धन चाहिए या कम समय में प्रसिद्धि चाहिए, तो वो झूठ बोलकर यह सत्कर्म नहीं कर पाता, बल्कि कुकर्म हो जाता है, स्वार्थी और लोभी बनकर। तो इसीलिए व्यक्ति इसमें
निकालने में बहुत समय लगता है उसको। आजकल नैतिक शिक्षा की भी कमी है। पहले परिवार समाज में धर्म, संस्कार और सत्य पर अधिक जोर दिया जाता था।